हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का भक्ति काल लेकर उपस्थित हुई हूँ। भक्ति काल जो भक्ति शब्द है वो भज धातु से बना है और जिसका अर्थ है अनुराग, श्रद्धा, सम्मान और सेवा करना। जो भक्ति काल है वो किससे बना है? भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है अनुराग करना, किसी से प्रेम करना, श्रद्धा रखना अपने मन में, आध्यात्मिक अर्थ में आराध्य के प्रति अपनी अनुरक्ति या लगाव ही भक्ति है। भागवत गीता में भगवान के प्रति मन और बुद्धि को अर्पित करने वाले व्यक्ति को ही भगत कहा जाता है। वैसे तो भगत का अर्थ, भक्ति का जब भी हम अर्थ लेते हैं उसका मतलब आराधना करना, या ये भी ले सकते हैं ईश्वर के प्रति अपने मन में जो भाव हैं उनको ही हम जो भाव धारण करने योग्य, जिस चीज़ को हम ग्रहण करना चाहते हैं। और जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। भक्ति भज धातु से बना है और यहाँ पर जब क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म की बात करेंगे। हिंदू धर्म में भक्ति का जो अर्थ है वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष क्या है? जो इस जीवन में जो आने जाने का जो कर्म है वो समाप्त होना और मोक्ष मिल जाना। कहते हैं कि जिसको मोक्ष मिल जाता है उसको बार बार इस धरती पे जन्म लेना नहीं पड़ता है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो उनके अनुसार भक्ति क्या है? धर्म का रसात्मक रूप। भक्ति क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार धर्म का रसात्मक युग। और अगर हम इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो भक्ति की जो समय सीमा है वो 6ठी-7वीं शताब्दी में ये आरंभ हुई थी भक्ति की। और सबसे पहले जो इसका विकास है वो दक्षिण में हुआ था और दक्षिण में लाने वाले कौन थे? शंकराचार्य जी। और धीरे धीरे ये दक्षिण से इसका जो विकास है होता हुआ ये कहाँ पर आया? उत्तर भारत में आया। और उत्तर भारत में हम इस भक्ति को लाने वाले कौन हैं? रामानंद जी हैं। भक्ति के ऊपर भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। अब ये देखो, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भाग लेना, भजना, हरि को भजे सो हरि को ही। मतलब अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हम परमात्मा की भक्ति में क्या हो जाएंगे? अनुरक्त हो जाएंगे। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति क्या है? भज शब्द से बनी है और भज का अर्थ होता है भजना, हरि का नाम लेना। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जो जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है, जिसकी छत्र छाया में भक्ति शब्द परंपरा का जो बीज विकसित हुआ है। आर्य लोग क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम सब किसकी बात करते हैं? हिंदू धर्म की। और हिंदू धर्म में जो लोग थे वो सीधे साधे थे, ग्रामीण जीवन जीते थे, वो किसी प्रकार के आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। ग्रामीण जीवन संस्कृति पर आधारित था और उनके जो पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे विकास होता गया। और यह विकास, कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि देश में मुसलमानों की सत्ता, हिंदू देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, जिससे क्या है जो मुसलमान लोगों का क्या है आगमन हुआ। और मुसलमानों के आगमन से क्या है वो क्या कर रहे थे? भारतवासियों पे अत्याचार कर रहे थे। और जैसे ही वो भारतवासियों पे अत्याचार कर रहे थे तो क्या थे? भारतवासी डरे हुए थे और जो हिंदू जनता थी वो बिल्कुल हताश थी। और हिंदू जनता जो हताश थी उसको क्या लग रहा था कि अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हम इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। यानी कि क्या है कि भक्ति शब्द की स्वरूप के बारे में इस ज्ञान को जानने के पश्चात है जो मध्यकाल के पूर्व में अचानक भारतवर्ष में भक्ति धारा कैसे बही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं इस विषय पे, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त हमारे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं था। क्योंकि जो भारतीय जनता थी वो पूरी तरीके से हताश हो चुकी थी, उनके सामने अब उनको कोई भी रास्ता दिखाई
नहीं दे रहा था। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में हम दो बातें हमारे सामने आती हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना, या क्या है, हम बुरे कर्मों को छोड़कर हम हार मान लेते हैं और अपने आप को हम आध्यात्मिक या भक्ति की भावना में अपने आप को हम लीन कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही थी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त हमारे सामने और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। अब भक्ति काल की जब भी बात आती है, भक्ति काल की जो समय सीमा है वो हम क्या मानते हैं कि 1050 से लेकर 1375 संवत है, वो किसके लिए प्रयोग होता है? वीरगाथा काल के लिए। वीरगाथा काल 1050 संवत से लेकर 1375 जो संवत है वो किसके लिए? वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल का ही दूसरा नाम क्या था? आदिकाल। और वीरगाथा काल का जो नामकरण है वो किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और जो आदिकाल नामकरण है वो किसने दिया था? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस काल को भक्ति काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल के अंदर ही संत कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, बहुत सारे समकालीन कवि हुए हैं। और भक्ति का जो उद्गम है प्राचीन भारतीय धर्म साधना और साहित्य से हुआ है। भक्ति के बीज तो हमें वेदों से ही हमारे सामने मौजूद रहे हैं। जैसे जैसे महाभारत तक पहुँचते पहुँचते वैष्णव भक्ति का जो पर्याप्त विकास हो चुका था, विष्णु की नारायण के रूप में उपासना होने लग गई थी। गीता तो ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय का क्या है? ग्रंथ है। महाभारत के पश्चात, महाभारत 600 ईस्वी पूर्व के लगभग, महावीर और महात्मा बुद्ध ने अपने अपने अहिंसा प्रधान भक्ति संदेशों के द्वारा जो भक्ति की जो धारा को आगे बढ़ाया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक बौद्धों और जैनों ने अपने राज्याधिकारों का प्रयोग करते हुए शैवों और वैष्णवों का दमन करना शुरू कर दिया। एक तो हम भक्ति के संबंध में बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। अब देखो, हिंदू धर्म में भक्ति को हम किससे जोड़ते हैं? मोक्ष से। और भक्ति का जो आधार है हम 3 तरीके से मानते हैं। नंबर 1 है कर्म के आधार पर, दूसरा है ज्ञान के आधार पर, और तीसरा है भक्ति। भक्ति जो कर्म के आधार पे मानते हैं वो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हमारे वेदों के द्वारा। और ज्ञान के लिए जब बात आती है, ज्ञान के लिए हम उपनिषद, ज्ञान के लिए जब हम बात देखेंगे तो वो क्या है? उपनिषदों के माध्यम से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार होता जा रहा था, तो हिंदू धर्म का संकुचन। जब एक चीज़ का विस्तार हो रहा है और हिंदू धर्म अपने आप में सिकुड़ रहा है, तो दोबारा से हमें हिंदू धर्म का विस्तार करना हमारे लिए आवश्यक हो गया था। और धर्म और समाज में जब बुराइयां बढ़ जाती हैं तो उस समय आंदोलनों का होना निश्चित है। धर्म और समाज, जब धर्म और समाज में क्या है, जब बुराइयां आ जाती हैं तो एक तरफ से आंदोलन होना जरूरी है। और इसी चीज़ को वेग देने का कार्य किसने किया था? इस्लाम धर्म ने किया था। सबसे पहले इसका जो विकास है द्रविड़ में हुआ, और द्रविड़ से होता होता ये धीरे धीरे जो भक्ति का विकास है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में ही विकसित होता गया। और सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें हम सर्वप्रथम भक्ति के उद्गम के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। और यही चीज़ कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है कि भक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग हमने कहाँ से किया है, तो ये कहाँ से किया है? श्वेताश्वर उपनिषद में किया है। उसके बाद क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में भी भक्ति की विशद व्याख्या में देखने को मिलती है। वैष्णव धर्म के जो मध्यकालीन भारतीय समाज है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो उत्तर भाग में बांटते हैं, दूसरा दक्षिण में। और एक उत्तर का जो पार्ट था वो क्या था? सल्तनत काल का दौर था। कैसा था? उत्तर मध्यकालीन जब भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारतीय जो समाज है 2 भागों में, एक उत्तर भारत है और एक दक्षिण भारत है। और उत्तर भारत में ये क्या था? सल्तनत काल का दौर था। और दक्षिण में विजयनगर थे, बहमनी साम्राज्य के शासकों का दौर था। और दोनों में क्या है? आक्रमण हो रहे थे,
जो 7वीं 8वीं शताब्दी में जो सुधार स्टार्ट हुए और 15वीं 16वीं में ये सुधार आते आते उनमें विस्तार होता गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भक्ति की भावना है वो धीरे धीरे क्या है, संत कबीर जायसी तुलसीदास, इनके आधार पर वो दो भागों में बढ़ती गई। भक्ति काल के साहित्य को हम क्या है फिर दो भागों में बांटते हैं। एक क्या होता है निर्गुण भक्ति और दूसरा क्या होता है सगुण भक्ति। ऋग्वेद का जो इसमें हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि जब भक्ति की बात आती है कि दक्षिण में शंकराचार्य ने 8वीं ईस्वी की शताब्दी में एक हमें दर्शन दिया था जो अद्वैत दर्शन है। अद्वैत ईश्वर दर्शन का मतलब क्या है कि परमात्मा एक है और जो कण कण में विद्यमान है। इसमें हम क्या है आलावर और नयनार दो तरह के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे आल्यावर जो विषय है वो विष्णु की पूजा जिसमें की जाती है। आलवार में क्या की जाती है विष्णु की पूजा की जाती है और इनकी जो संख्या है वो कितनी है 12 है। और जब हम नैनार की बात करते तो नैनार में शिव भक्ति की जाती है और इसमें जो 12 संख्या है आलवार भक्तों की उसमें हम किसको लेते हैं अंडाल को लेते हैं, नम्मालवार को लेते हैं, मधुर कवि को लेते हैं और कुलशेखर को, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो अंडाल है वो क्या है एक साध्वी थी जो भक्ति काल के अंदर जब हम उसकी गणना करते हैं अंडाल। और उसके बाद जो नैनार जो भक्तों की संख्या है वो 63 थी। इसमें हम शंकराचार्य का नाम लेते हैं जिन्होंने अद्वैतवाद का हमें नारा दिया था। उसके बाद हम किसके करते हैं मध्वाचार्य ने द्वैतवाद के दर्शन हमें दिए थे, उसके बारे में हमें बताया था। और निम्बार्काचार्य ने हमें द्वैतवाद के बारे में बताया था और इससे ही सनक साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। सनक साम्राज्य, इसको द्वैतवाद को सनक भी नाम दिया गया है। बल्वाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के बारे में हमें बतलाया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में हमें बतलाया था। तो इसमें ये सभी क्या है भक्ति के बारे में। लेकिन जब भक्ति के मार्ग की बात आती है तो भक्ति के दो मार्ग हैं। एक मार्ग कौन सा है निर्गुण भक्ति और दूसरा कौन सा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की जब भी बात आती है तो निर्गुण भक्ति का ही दूसरा नाम क्या है ज्ञान मार्गी शाखा। और जो संत काव्य धारा है उसको भी हम क्या कहते हैं ज्ञान मार्गी शाखा। और संत काव्य के प्रमुख कवियों में हम कबीर, रैदास, गुरु नानक देव आदि के बारे में पढ़ते हैं। और निर्गुण भक्ति की जो दूसरी शाखा है उसमें हम किसको लेते हैं प्रेमाश्रय शाखा। इसको हम सूफी भी कहते हैं, इसको प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। जो सूफी काव्य के जो प्रमुख कवि थे वो कौन है जायसी हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। निर्गुण भक्ति क्या है दो प्रकार की है। नंबर 1 संत काव्य धारा और संत काव्य धारा का ही दूसरा नाम क्या है ज्ञान मार्गी शाखा। और ज्ञान मार्गी शाखा में क्या है वही संत आते हैं जो हमें उपदेश की बातें ज्ञान की बातें बताते हैं। और इनमें जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है कबीर है, रैदास है, गुरु नानक देव आदि हैं। और दूसरी जो इसकी धारा है उसमें कौन सा है प्रेम मार्गी शाखा। इसी का दूसरा नाम क्या है सूफी काव्य धारा, जो कि हमें अद्वैत दर्शन के बारे में बतलाते हैं। जो अलौकिक प्रेम के बारे में हमें सूफी काव्य धारा में ही सुनने को मिलता है। और इसी को क्या है प्रेमाश्रय शाखा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है जायसी है और जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अब आता है सगुण भक्ति। जब सगुण भक्ति की बात आती है तो सगुण भक्ति का मतलब क्या है कि जो परमात्मा है वो व्यक्ति विशेष के रूप में हमारे सामने बैठा है। और इसमें हम क्या करते हैं सगुण भक्ति में सगुण भक्ति के अंतर्गत हम व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं। जैसे राम की कर ली हमने, कृष्ण की कर ली, उसको हम क्या बोलेंगे राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। और राम भक्ति में हम क्या है राम भक्ति करते हैं, रामानंद को याद करते हैं, तुलसीदास जी को याद करते हैं। और जब कृष्ण भक्ति की बात आती है तो हम चैतन्य, मीराबाई और सूरदास जी को हम याद करते हैं। क्योंकि जो सगुण भक्ति है वो भी दो भागों में बटी हुई है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा में हम किसको करते हैं रामानंद को और दूसरे कौन है तुलसीदास जी। और कृष्ण काव्य धारा में हम किसको याद करते हैं चैतन्य को, मीराबाई को और सूरदास को। तो सगुण भक्ति क्या है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा।
अब भक्ति आंदोलनों के उदय के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है? देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई थी। पराजित मनोवर्ती में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक है। कि जो भारतीय जनता है वो क्या है, मुसलमानों के आक्रमण के कारण क्या हो गई थी, दुखी हो चुकी थी। रामचंद्र शुक्ल ने यह माना है कि देश में मुसलमानों के राजा प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता निराश हो चुकी थी और इसी कारण से भक्ति आंदोलन में तेजी लाना स्वाभाविक था। और दूसरा क्या है, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवर्ती का समन करना था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखलाकर पराजित मनोवर्ती का समन करना था। तो दूसरा ये है। इस प्रकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना में पराजित मनोवर्ती की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से ही आशावादी जाति रही है। किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट देखने को नहीं मिलता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि क्योंकि क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारे राइटर होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कोई किसी चीज़ का समर्थन करता है और कोई उस चीज़ का समर्थन नहीं करता है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के मत में क्या कर दिया, असहमति दिखा दी है। वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति भावना पराजित मनोवर्ती की उपज से नहीं हो सकती है। वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते हैं और न ही ये मुसलमानों के आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है कि इस्लाम आए और यहाँ पे बलात् प्रचार प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप हम क्या देखते कि भक्ति का विकास हुआ। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से ही क्या रहे हैं, आशावादी प्रवृत्ति के रहे हैं और किसी भी भक्त कवि के लिए निराशा का पुट संभव नहीं है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने चहुं दिशा नवखंड। ये कथन हमें क्या दर्शाता है कि जो भक्ति है द्रविड़ से, मतलब भक्ति का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, द्रविड़ से हुआ है। और द्रविड़ में क्या है, द्रविड़ से ही विकास होता होता ये कहाँ कहाँ गया है, ये कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में धीरे धीरे ये विकसित होता गया है। और इसको भक्ति को दक्षिण में लाने वाले कौन हैं, दक्षिण से उत्तर में लाने वाले कौन हैं, रामानंद जी हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, और उत्तर भारत में उसको लाने वाले कौन हैं, कबीर जी हैं। और उन्होंने चारों दिशाओं में, चारों नवखंडों में जो भक्ति की जो कथन भक्ति धारा है उसको फैलाया है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कहते हैं, रामानंद जी ही भक्ति की अवच्छिन्न धारा को उत्तर भारत में लेकर आए और इनके शिष्य कबीर ने संपूर्ण उत्तर भारत में घूम घूम कर इनका इतना प्रचार किया कि समस्त भारत ही मध्यकाल के पूर्व में भक्ति में हो जाता है। भक्ति का जो उदय है वो राजनीतिक पराजय का परिणाम तो नहीं, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से उसमें उसका थोड़ा बहुत अवश्य रूप देखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी आंदोलन सामाजिक परिस्थितियों से निरपेक्ष नहीं हो सकता, उससे दूर नहीं हो सकता है, परंतु इसके उदय का वास्तविक जो श्रेय है वो बौद्धों और जैनियों के दमन स्वरूप आलावर संतों और विभिन्न दार्शनिक दक्षिण भारतीय द्रविड़ परिवार को ही मान सकते हैं। भक्ति काल को ही क्या है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि जितना विकास भक्ति काल में हुआ है उतना विकास न तो आदिकाल या वीर गाथा काल में हुआ है, न ही रीति काल में हुआ है। इसलिए हम भक्ति काल को क्या कह सकते हैं, स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। और इसकी जो समय सीमा है वो कितनी है भक्ति काल की, 1050 से लेकर 1375 संवत है वो वीरगाथा काल के लिए निश्चित है, और जो 1375 संवत से लेकर 1700 संवत है वो किसके लिए है, भक्ति काल। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो कितने 1375 संवत से लेकर 1700 संवत तक मानी गई है। और भक्ति की जिसका को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत जितना विकास हुआ है इतना जो विकास है अन्य किसी भी काल में
नहीं हुआ है। इस प्रकार आज हमने देखा कि भक्ति काल के जो समय सीमा कितनी है, भक्ति शब्द किस धातु से बना है, और रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या नाम दिया है, और ये कितने प्रकार का है, और इसमें क्या है, इसका जो भक्ति का जो आंदोलन है वो किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। ये सब कुछ हमने पढ़ा कि भक्ति के उद्गम और विकास क्या है, और भक्ति आंदोलन निराश हिंदू जाति की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है या वो नहीं है। ये सब कुछ आज हमने देखा। धन्यवाद।